नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में भरपूर लिक्विडिटी है और कंपनीज उसका फ़ायदा भी उठा रही है। अलग अलग कंपनीज अपने IPO को लॉन्च कर रही है और आज हम ऐसे 6 कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके IPO आ रहे हैं। अगले हफ्ते ही 6 IPO देखने को मिलने वाले हैं। इतने सारे IPO आ रहे हैं तो हमें किस में अप्लाई करना है, ज़्यादा पैसा कहाँ पर बनेगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले हम कंपनीज के बारे में चर्चा करेंगे, कंपनी की जानकारी प्राप्त करेंगे, आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में चर्चा करेंगे कि कौन सी कंपनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहली कंपनी है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। कंपनी बेसिकली एक केमिकल कंपनी दिखाई देती है। फिलहाल केमिकल्स बहुत ही जोर में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के बारे में चर्चा करें तो कंपनी काम करती है कस्टम सिंथेसिस में और मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलिटी केमिकल्स में। कंपनी 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। फिलहाल जितना भी स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है बहुत ही जोर में दिखाई दे रहा है। आप जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसे भी देख सकते हैं और साथ ही साथ फिलहाल बहुत सारे केमिकल के आईपीओ भी देखने को मिले। अनुपम रसायन तो है ही, उसके पहले केमकॉन का देखने को मिला, रोजरी बायोटेक का देखने को मिला। तो ये सेक्टर काफी जोर में है और उसी का अनुपम रसायन भी फायदा उठा रहा है। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में चर्चा करें तो आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। मार्च 12 को क्लोज होने वाला है। मार्च 16 को आईपीओ का प्राइस है 555 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट 27 शेयर्स का है। इशू का जो साइज है वो है 760 करोड़ का। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो वो भी हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। ओवरऑल कंपनी की सिचुएशन काफी अच्छी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुए में नजर आ रही है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो कंपनी ने जो पहले कर्जा लेकर रखा है उसे चुकाने के लिए आईपीओ आता हुआ नजर आता है। अब ऑलरेडी अनुपम रसायन का आईपीओ ओपन हो चुका है तो इसमें क्या सब्सक्रिप्शन है उसे भी चेक कर लेते हैं। टोटल 1.29 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जिसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो हमेशा की तरह रिटेल इन्वेस्टर्स ने दिखाया है। 2.58 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो ओवरऑल इसका जो सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है फिलहाल तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। दूसरी कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये भी एक केमिकल कंपनी है और इसके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो ये बेसिकली दो सेगमेंट में काम करते हैं। एक है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और दूसरा है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं उनका एप्लीकेशंस क्या है उसे भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, एग्रोकेमिकल्स में, फूड पैकेजिंग में, पिगमेंट्स में, कोटिंग्स में, इन सब सेक्टर में इनके केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और जो जैसे कि हम सभी को पता है ये फार्मास्यूटिकल सेगमेंट फिलहाल बहुत ही जोर में दिखाई दे रहा है तो ये भी आईपीओ लाता हुआ नजर आ रहा है। डिटेल्स के बारे में बात करें तो मार्च 15 को आईपीओ ओपन होने वाला है, मार्च 17 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का प्राइस है 130 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट है 115 शेयर्स। इशू का जो साइज है वो है 600 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू होने वाला है 300 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल होने वाला है 300 करोड़ का। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा। सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। टोटल एसेट्स आप देख पाएंगे उतने ही है, 3-4 सालों से ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में मार्च 18 से करके जंप देखने को मिला, लेकिन 2-3 सालों से जंप ज्यादा देखने को नहीं मिला है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमें 3-4 सालों से सेम ही दिखाई दे रहा है, एक ही रेंज में दिखाई दे रहा है, 5-6% ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता है। बाकी ज्यादा तेजी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिलहाल समय ऐसा है, अगर भाई साहब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस सेम परफॉर्मेंस देखने को मिले तो भी मार्केट उसे पॉजिटिवली लेता है और शेयर हमें मार्केट में ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल तो देखिए ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, इसलिए यहां पर अगर स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस भी है तो भी उसे अच्छा माना जा रहा है। तो चलिए छोड़िए, अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो अलग अलग कंपनीज हमने देखने वाले हैं वहां पर ज्यादातर तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए या फिर रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए आईपीओ आ रहा है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी अलग सिचुएशन है, यहां पर कैपेक्स के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। ऑफकोर्स यहां पर भी रीपेमेंट ऑफ डेट तो होने वाला है। कंपनी के एक सब्सिडरी ने वीएलपीएल ने बोरोविंग लेकर रखी थी, उसे चुकाने के लिए भी फंड यूज होंगे। लेकिन इसके अलावा कंपनी अपने सब्सिडरी फंड येलोस्टोन फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। एसआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एक्सपांशन करना चाहती है। एसआई के बारे में हमने बात किया, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट जो कि इनका एक बिजनेस सेगमेंट है। तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। इनका जो ऑब्जेक्ट है इशू का, जो आईपीओ ला रहे हैं उसका रीजन है कोई एक्सपांशन करना।
नेक्स्ट आईपीओ आ रहा है कल्याण ज्वेलर्स का। तो कल्याण ज्वेलर्स का जो बिजनेस है बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। जो भी गोल्ड ज्वेलरी है वहीं से ज़्यादा इनका बिजनेस आता है। ज्वेलरी अलग अलग प्रकार की होती है, डायमंड ज्वेलरी भी होती है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स का जो मेन बिजनेस है ऑफकोर्स गोल्ड ज्वेलरी से ज़्यादा आता है। और कंपनी पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि नई नवेली कंपनी है। कंपनी वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। जो शुरुआत हुई थी 1908 में शुरुआत होती हुई नजर आई थी। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है मार्च 16, क्लोज हो रहा है मार्च 18। आईपीओ प्राइस है 87 पर इक्विटी शेयर, मार्केट लॉट है 172 शेयर्स का। इशू का जो साइज है वो 1175 करोड़, फ्रेश इशू होने वाला है 800 करोड़ का। तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा जो हिस्सा है वो फ्रेश इशू का है, तो ये कंपनी के पास जाएगा। ऑफर फॉर सेल है 375 करोड़, एम्प्लॉय को 8 रुपये का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पिछले 4-5 सालों से टोटली जो इनका जो एसेट्स है स्टैग्नेंट दिखाई दे रहा है। टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कोई ग्रोथ आपको यहां पर भी दिखाई नहीं देगी। और सबसे बेकार सिचुएशन तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। यहां पर अगर स्टैग्नेंट भी रहता है, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ वे में ऊपर नीचे हो रहा है, एक ही जोन में चल रहा है, तो एक बार समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रॉफिट होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, वरना लॉस हो जाता है, फिर से प्रॉफिट होता है, फिर से लॉस होता है। तो ये सिचुएशन अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। एज ए इन्वेस्टर कम से कम हम ग्रेजुअल ग्रोथ तो डिमांड करते ही हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लॉन्च होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट आईपीओ आ रहा है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का। ये कंपनी बेसिकली ऑटो सेक्टर जो कंपनीज हैं, ऑटो कंपनीज होती हैं जैसे कि टाटा मोटर्स हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं उसे फुलफिल करते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का कामकाज है। ऑटोमोटिव पावर ट्रेन है, साथ ही साथ ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं एज अ कंज्यूमर हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं सबके सब दूसरे बिजनेसेस के पास जाते हैं। तो इनके कस्टमर कोई आम आदमी नहीं होगा, कोई इंडिविजुअल नहीं होगा, एक बड़ी कंपनी इसका कस्टमर। जैसे कि ऑटो व्हीकल्स में आपको ज्यादा दिखाई देगा, उसमें भी हैवी इलेक्ट्रिक जो रहती है, जो हैवी इंडस्ट्री काम करती है, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स जो ट्रक बनाता है, ऐसे ही सब सेगमेंट में आपको इनका कामकाज ज्यादा दिखाई देगा। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो मार्च 15 को आईपीओ ओपन हो रहा है, मार्च 17 को क्लोज हो रहा है। आईपीओ का प्राइस है 1590 पर इक्विटी शेयर, 10 शेयर्स का मार्केट लॉट है। इशू का साइज है 823.7 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 150 करोड़ का है, लेकिन ऑफर फॉर सेल बड़ा है, 673 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पुराने इन्वेस्टर्स निकलते हुए नजर आएंगे। यहां पर यह पैसा 673 करोड़ कंपनी के पास नहीं जाएगा, पुराने निवेशक के पास जाने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ओवरऑल ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है। टोटल एसेट्स के बारे में बात करें तो ग्रेजुअली ग्रो होता हुआ नजर आता है। टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो यहां पर आपको इतनी ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। मार्च 18 से करके मार्च 19 में तो बहुत ही अच्छे नंबर्स देखने को मिले, लेकिन मार्च 20 में अच्छे नंबर्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर रहा था फाइनेंशियल ईयर 2020 का वो अच्छा नहीं रहा था। लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, इसके कारण नंबर्स में हमें हड़बड़ी देखने को मिली और उसके बाद भी सिचुएशन सुधरती हुई नजर नहीं आई। आपको क्लियरली नंबर से पता चल रहा है टोटल रेवेन्यू इतनी शानदार दिखाई नहीं दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी क्लियरली पता चलता है जो हिसाब से प्रॉफिट ऊपर जा रहा था उस हिसाब से ग्रोथ तो क्या स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस ही हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी भी कोविड से हमें ये कंपनी जूझती हुई नजर आ रही है और रिकवरी हमें होती हुई नजर आती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो कंपनी की जो पुरानी बोरोइंग्स है उसे रीपेमेंट करने के लिए आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट आईपीओ आ रहा है नज़ारा टेक्नोलॉजीज का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक्साइटिंग है। कुछ नया है यहाँ पर, गेमिंग आईपीओ है, गेमिंग कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक लीडिंग इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी है, जिसकी प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं की लेकिन बाहर भी है, एमर्जिंग और डेवलप्ड ग्लोबल मार्केट्स में, जैसे कि अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका में है। इंटरेक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम से प्रोवाइड करते हैं। इनका जो बिजनेस मॉडल है इस तरह से है, जो फ्री गेम्स होते हैं वो तो प्रोवाइड होता ही है, लेकिन इसके अलावा जो पेड गेम्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम होते हैं, उनसे इसका ज्यादा प्रॉफिट निकलता हुआ नजर आता है। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो मार्च 17 को आईपीओ ओपन हो रहा है, मार्च 19 को क्लोज हो रहा है। आईपीओ का प्राइस है 1101, मार्केट लॉट है 13 शेयर्स, इशू साइज है 583 करोड़, जिसमें से एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला। ये एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो टोटल एसेट्स और टोटल रेवेन्यू में शानदार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सिचुएशन अच्छी नहीं है। जो छोटा प्रॉफिट हो भी रहा था वो भी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और तगड़ा लॉस कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। तो ये एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी दिखाई दे रही है, जहां पर फोकस
फोकस किया जाता है रेवेन्यू पर, और प्रॉफिट बाद में आएंगे। एक बार कस्टमर बेस बना लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आएगा। इसी हिसाब से कंपनी काम करती है। हालांकि कोई नई कंपनी नहीं है, पुरानी कंपनी है, 1999 से काम कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। वेल एक्सपीरियंस कंपनी दिखाई देती है। लेकिन इनका जो फाइनेंशियल ट्रेंड चलता हुआ नजर आता है कि रेवेन्यू बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो ये स्टार्टअप टाइप का सिमिलर काइंड ऑफ फैशन हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो मेन इनका कोई ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू नहीं है। बाकी मुझे तो लगता है इसमें से यहाँ पर कोई एग्जिट करना चाहता है, कोई पुराना इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट आईपीओ है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो बेसिकली बैंकिंग का कामकाज है, एक तरफ से पैसा ब्याज पर उठाते हैं और दूसरी तरफ मार्केट में पैसा ब्याज पर देते हैं। बीच में जो बचता है वही इनकी मेन इनकम है, और माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा काम करते हैं। जो छोटे लोग होते हैं, जो जहां पर बड़े बैंक्स फोकस करते हुए नजर नहीं आते, वहीं पर ये फोकस करते हुए नजर आते हैं। तो बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस पर फोकस करने वाली एक छोटी बैंक है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका आईपीओ आ रहा है। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है मार्च 17, क्लोज हो रहा है मार्च 19। आईपीओ का प्राइस है 305 पर इक्विटी शेयर, मार्केट लॉट है 49 शेयर्स का। इशू का जो साइज है वो है 582 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 248 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 333 करोड़ का। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार ग्रोथ यहां पर दिखाई दे रही है। टोटल एसेट्स कितनी जोरदार तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 3 गुना हो चुके हैं टोटल एसेट्स, आप देख पाएंगे 3-4 सालों में। टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो उससे भी कहीं ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर 10 टाइम ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। तो बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाली बैंक हमें ये दिखाई दे रही है। और जनरली आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुछ सिमिलर काइंड ऑफ फैशन ही देखने को मिलेगा, बहुत ही तेजी से हमें बैंक्स ग्रो होती हुई नजर आती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो द बैंक प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स। तो जो पैसा आने वाला है फ्रेश इशू से, बैंक टियर 1 कैपिटल बेस को मीट करने के लिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस होती है, आरबीआई को कुछ फिक्स नंबर्स होते हैं कि भाई सब इतना तो पैसा होना चाहिए, इतना कैपिटल तो होना ही चाहिए, तो उसे मीट करने के लिए आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सभी कंपनीज के बारे में हमने बात कर ली, 6 के 6 आईपीओ के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो सबसे ज्यादा प्रीमियम कहां पर मिल रहा है? ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं तो जनरली ज्यादातर लोग तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, लॉन्ग टर्म वाले तो बहुत ही कम होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए चर्चा करें तो आपको कई शेयर्स मिल जाएंगे, और ये 6 शेयर्स में से अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो मेरा मानना है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन भी काफी अच्छा है, और साथ ही साथ नजारा भी एक अच्छा हो सकता है। नजारा में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ स्टॉक है, इसमें आपको फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी सोचनी नहीं चाहिए। गेमिंग में अगर आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा है तो आपको नजारा टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना इसे आप अवॉइड करने के बारे में सोच सकते हैं। सूर्योदय में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो मेरा मानना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्विटास का जब आईपीओ आया था तो मेरे हिसाब से स्मॉल फाइनेंस में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे बेहतर है, जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद उज्जीवन भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करें तो यहां पर इससे बेहतर स्टॉक है जहां पर हम निवेश कर सकते हैं। अनुपम रसायन भी एक ओवरऑल अच्छी कंपनी है, यहां पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि जो स्पेशलिटी सेगमेंट है वहां पर आपको अलग अलग और भी कई स्टॉक्स दिखाई पड़ते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में जनरली आपको, और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स जो होता है लाइफ साइंस रिलेटेड जो केमिकल्स हैं, वहां पर आपको मार्केट में लिस्टेड पीयर्स में भी अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं। तो यहां पर लॉन्ग टर्म के बारे में तो चर्चा हो गई, अब बात करते हैं लिस्टिंग गेंस के लिए। तो लिस्टिंग गेंस आपके सामने सबसे ज्यादा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में और नजारा में आईपीओ में अच्छी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स, क्राफ्ट्समैन आईपीओ और सूर्योदय का जो डिमांड है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने सारे आईपीओज हैं तो ऑफकोर्स सब में अच्छी डिमांड देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मानना है अगर आपका सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने का मन हो रहा है, सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और नजारा टेक्नोलॉजीज पर आपको फोकस करना चाहिए। और बाकी तो अगर सेकेंड डे पर अच्छा सब्सक्रिप्शन हो जाता है, थर्ड डे पर अच्छा सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो अगर डिमांड हमें क्राफ्ट्समैन की बढ़ती हुई नजर आती है तो ये 5 से बढ़कर 25 भी हो सकता है, तो वहां पर भी आप अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए बेसिकली अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फोकस तो है कि डिमांड कितनी है, डिमांड ज्यादा रहेगी तो लिस्टिंग गेन्स आपको ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा डिमांड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की और नजारा की है, तो इसीलिए वहां पर आपको ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है। अगर आईपीओ ओपन होने के बाद क्राफ्ट्समैन में या फिर कल्याण ज्वेलर्स में डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है तो यहां पर भी हम अप्लाई जरूर करेंगे। मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पर बताता रहूंगा। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।